दोस्तों जय मसीह की, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इन दिनों में जो सबसे ज़्यादा वायरल न्यूज़ है वो ये है कि दो नन्स को, प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस, उनको और 3 लड़कियों को और एक लड़के को जिसका नाम है सुखराम, उनको धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में बजरंग दल के लोगों ने पकड़ा और उनको पुलिस के हवाले कर दिया। जो 3 लड़कियां छोड़ी गईं उनमें से एक लड़की ने, जिसका नाम कमलेश्वरी प्रधान है, उसने बहुत बड़ा खुलासा किया है और अपना बयान दिया है और उसने बताया है कि उनको मारा पीटा गया और साथ में पुलिस वालों ने भी उनको धमकाया और उनसे झूठा बयान लिखवाया गया। और बजरंग दल के लोग थे, उनमें से हम सब जानते हैं ज्योति शर्मा जो है मेन एक महिला है जो इस चीज़ के लिए पूरा जाना जाती है कि वो ईसाइयों के साथ में जो सताव हो रहा है उसको सिर्फ वही करवा रही है और कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे को एक न्यूज़ मिली है जिसको मैंने आपको दिखाने के लिए मैंने लिया है और आप इसको पूरा देखना। इसमें उस लड़की ने जो बयान दिया है आप चौंक जाएंगे। और साथ में संसद में भी इसके बारे में बात हुई है। एक बीजेपी के नेता ने उन सब बातों को दोहराया है कि वो मानव तस्करी और धर्मांतरण का मामला है, और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए उस वीडियो को देखते हैं और आपको सब कुछ जानकारी मिलने वाली है। प्रकरण में नया मोड़ सामने आ गया है क्योंकि नारायणपुर के कुकड़ाझोर गांव की रहने वाली छुड़ाई गई एक युवती कमलेश्वरी प्रधान ने खुलकर मीडिया के सामने बयान दिया। कमलेश्वरी ने बताया कि वह और उसकी 2 अन्य साथी ओरछा निवासी युवतियां अपनी मर्जी से उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित मिशनरी अस्पताल में नौकरी के लिए जा रही थी। उन्हें स्टेशन तक नारायणपुर जिले का ही एक युवक सुखराम छोड़ने आया था। वहां से आगे का सफर उन्हें 2 मिशनरी ननों के साथ करना था, लेकिन दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें जबरन रोका और मारपीट करते हुए पुलिस की मौजूदगी में झूठा बयान लिखवाया गया। कमलेश्वरी ने यह भी आरोप लगाया कि वन स्टॉप सखी सेंटर से उसे बहलाकर गांव वापस भेज दिया और बजरंग दल द्वारा दुर्ग में उनके परिवार को धमकियां भी दी गई। कमलेश्वरी ने साफ कहा है कि वह सालों पहले अपने परिवार के साथ स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपना चुकी है और मिशनरी सेवा करना चाहती है। नन और युवक को उसने पूरी तरह निर्दोष बताया है और इस मामले को एक साजिश बताया है। कमलेश्वरी प्रधान, कुकड़ाझोर नयापाड़ा। ये जो ग्रुप में भी आप लोग को पकड़े थे, क्या किस तरह का मामला था? हम लोगों के ऊपर दोष लगाया गया सर। किस प्रकार का? हम लोग को भी जबरदस्ती यहाँ पे लाए गए हैं, इन लोग का धर्मांतर हो रहा है बोल के सर। तो वहाँ और क्या क्या हुआ फिर? हम लोग को मारे सर और जबरदस्ती बुलवा रहे थे कि आप लोग जबरदस्ती से यहाँ लाए हैं बोल के। तो जो नन लोग ले जा रहे थे आपको, तो क्या आप स्वयं से जा रहे थे कि उन ले जा रहे थे? हम लोग स्वयं से जा रहे थे सर जी। तो कितना समय हो गया जो आप ईसाई धर्म में विश्वास कर रहे थे? 5-6 साल सर। तो आपका पूरा परिवार है कि आपकी? आप मेरे पूरा परिवार है सर। पूरा परिवार जी। तो आपके साथ जो 2 और सहेलियाँ जा रही थी उन लोग भी पूरा मतलब उन लोग तो 10 साल से हैं सर जी। तो अभी उन लोग कहाँ पे हैं? उन लोग अभी दुर्ग गए हैं सर, वापस फिर गए हैं। वापस गए जी। तो आप फिर नहीं गए थे? मैं नहीं गई सर। उन लोग के ऊपर ज़्यादा दबाव था सर, उन लोग को ज़्यादा डराया धमकाया गया सर। और थोड़ा सा हाइट में छोटी थी तो उसको और ज़्यादा सर डराया गया सर। वो कहा जा रहा है कि आप लोगों को जबरदस्ती ले जाकर धर्म? नहीं सर, ये सब झूठ है सर। उन लोग अपनी मर्जी से, अपने माता पिता की मर्जी से जा रहे थे सर। तो वहाँ कहाँ जा रहे थे आप लोग? आगरा जा रहे थे सर। आगरा क्या करने जा रहे थे? बस सिस्टर लोग के खाना बनाने और वहाँ देख रेख करने मरीजों का। वहाँ के अस्पताल में जी। तो इससे पहले गए थे क्या कभी? नहीं गए थे सर। नहीं गए थे जी। तो ये फिर जाने के लिए कब बात हुआ आप लोगों का यहाँ पे? बहुत दिन पहले हो गए सर। तो कहाँ से हुआ था बात? यहीं से सर। कि आपके घर आए थे कि फिर आप गए थे वहाँ? नहीं, उन लोग कॉल में किए थे सर, उनके साथ हम लोग कॉल किए थे जी। तो उनसे मुलाकात होते रहता है आप लोग का? मतलब वहाँ जब नारायणपुर मिशन में हम चले जाते हैं तो उन लोग से मुलाकात होते रहते हैं। मुलाकात होते रहते हैं। कब जाते हैं आप लोग? जब कुछ प्रोग्राम होता है तब जाते हैं सर। और बाकी सामान फिर क्या करते हैं आप? मतलब यहाँ इधर है सर, बात में यही करते हैं जी। हम लोग का वो पारा में है सर चर्च। कमलेश्वरी का कहना है कि मैं अपनी मर्जी से जा रही थी, किसी ने मुझे ना बहकाया
और ना मजबूर किया। बजरंग दल वालों ने हमें मारा और पुलिस ने दबाव डालकर झूठा बयान लिखवाया। नन और सुखराम निर्दोष हैं, उन्हें गलत फंसाया जा रहा है। कमलेश्वरी ने बताया कि उनका परिवार 10 साल पहले ही क्रिश्चियन धर्म को अपना चुका है। उनके परिवार में 5 बहन और माता पिता हैं, जिनमें से 3 बहन की शादी हो चुकी है और सभी ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है। आप लोग के साथ एक लड़का भी पकड़ाया है। जी सर। वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है? उमर का बेटा का है सर। अच्छा, तो वो आप लोग को बरगला के ले जा रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है, क्या है? नहीं सर, वो जबरदस्ती नहीं सर। जबरदस्ती नहीं ले जा हम लोग को पूछा गया कि तुम लोग जाओगे तो मैं ले जाऊंगी, नहीं तो नहीं ले जाऊंगा बोले सर। हम लोग जाएंगे बोले सर, तब उन लोग से मतलब ले जाने के लिए। आप लोग का विश्वास कैसे हो रहा है धर्म पे, क्या किस तरह से? मेरी मम्मी ने सर बहुत बीमार थी, बहुत दूर दूर तक बहुत घुमाए, उसका इलाज बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। जब यहाँ गए ना सर, एक दिन में उसका इलाज पूरी तरह ठीक हो गई, चंगी हो गई। तब हम लोग धर्म से तो आपके पूरे परिवार इसमें है? जी। कितने लोग हैं आप? हम 5 बहन हैं सर और 2 माता पिता, और मतलब एक बड़ी बहन का शादी हो गया, 2 का शादी हो गया, वो भी शादी होकर चली गई है सर सरंडी, और एक घर में है। उन लोग का 2 बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। तो जैसे आप अपना पुराना धर्म को मानते हैं कि सिर्फ यीशु के धर्म को मानते हैं? यीशु को मानते हैं सर। पुराना धर्म जी। और आपके बाकी परिवार के जो सदस्य हैं? उन लोग को तो पता नहीं सर, उन लोग नहीं मानते हैं। इधर छुड़ाई गई युवती कमलेश्वरी प्रधान के इस बयान ने दुर्ग रेलवे स्टेशन पर हुई कार्रवाई को विवादास्पद बना दिया है। क्योंकि जिस तरीके से आदिवासी का चेहरा लेकर के सरकार में आकर के राज्य में आदिवासियों को ही जो प्रताड़ित करने का सिलसिला चल रहा है, ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली उन नन जिनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया, उनको रिहा करना चाहिए। और जो लोग भी इसमें शामिल है, वो जो महिला जो लगातार दिख रही है वीडियो में, जो बजरंग दल के लोग वहां पहुंचे थे और जो पुलिस वाले इसमें शामिल हैं, मुझे लगता है कि एक कानूनी, खुले तौर पे जो कानूनी मजाक उड़ाने की बात है वो इस मामले में हुआ है। इमीडिएटली इन लोगों के खिलाफ उल्टा एक FIR होनी चाहिए। इन्होंने एट्रोसिटी किया, आदिवासी लड़कियों के साथ एट्रोसिटी किया, उनको धमकाया, उनको मारा तक। ये तक भी बात आ रही है कि उन लड़कियों को मारा भी गया है। और हमने भी कैमरे में देखा, जिस तरीके की वीडियो सामने आए, बहुत ही हिंसात्मक बातचीत और बहुत ही हिंसा से लबो लबाब लेकर के, और बहुत ही लबरेज थे और वो लगातार मारने की बात कर रहे थे। तो ऐसी एट्रोसिटी ऑन कैमरा चल रही हो, पूरे राज्य में ये एट्रोसिटी इस नाम पे जस्टिफाइड की जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा कि जांच हो गई और ये मामला धर्मांतरण का है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और उस पर इमीडिएटली FIR होनी चाहिए उन पुलिस वालों पर जिन्होंने उन बजरंग दल के लोगों पर भरोसा करके उनको वहां बुलाया, उन बजरंग दल की महिला पर जो लगातार कैमरे पे बदतमीजी करी थी, और जितने लोग इसमें शामिल है सब पे FIR होनी चाहिए। उन लड़कियों के उनको लगातार दबाव बनाया गया कि वो गलत बयानबाजी करे। उन लड़कियों को बुला करके वापस से उनके बयान लेने चाहिए और एक न्याय की प्रक्रिया में इन पर FIR लॉन्च करने की जरूरत है। और इमीडिएटली इन सारी जिनों को पीड़ित किया गया है, मुझे लगता है नन को तो तुरंत जेल से बाहर होना चाहिए और उनको अपने वापस उनके राज्य सुरक्षित तौर पर भेजा जाना चाहिए। ये राज्य के अंदर हर संडे के दिन के बाद हम देख रहे हैं कि लगातार ईसाई समुदाय, किसी धर्म को लेकर के अल्पसंख्यकों पर जो अटैक हो रहा है, ये इमीडिएटली रुकना चाहिए। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या धर्म के नाम पर युवतियों की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है? इस मामले में कुकड़ाझोर गांव के सरपंच लालधर ने भी दुर्ग के थाना प्रभारी को पत्र लिखकर कमलेश्वरी को निर्दोष बताते हुए उसे रिहा करने की मांग की थी। अल्पसंख्यक आबादी पर हमले कोई नई बात नहीं है। एक तरफ जहां केरल बीजेपी के नेता ननों को निर्दोष बताते रहे, वहीं प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने संसद तक में बिना किसी पुख्ता जांच पड़ताल के ही इसे धर्मांतरण, अपहरण और मानव तस्करी का मामला बता दिया। अभी सुबह जब हम यहाँ शून्यकाल शुरू हुआ तो जिस क्षेत्र के बारे में चर्चा हो रही थी, मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ। दुर्ग रेलवे स्टेशन में जो 25 जुलाई को घटना घटी, हमारे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल आदिवासी क्षेत्र की 3 भोली भाली बेटियों को बहला फुसलाकर दुर्ग स्टेशन लाया गया, जहाँ पे 2 नन मिली और उनको आगरा ले जाने के लिए उन्होंने टिकट कराया था। एक बच्ची रो रही थी, उसको देख के कुछ जिम्मेदार लोग इकट्ठा हुए। ये 8:30 बजे सुबह की बात है। और
जब उससे पूछा गया तो वो रो के सहमी हुई, बोली कि मुझे जबरदस्ती लाया गया है और मैं घर जाना चाहती हूँ। उनके जीजा जी से बात हुई, उनका नंबर उपलब्ध कराई वो, फिर उनके परिवार वालों से बात हुई। उसके बाद पुलिस आई, जीआरपी थाना के अधिकारी कर्मचारी आए, बजरंग दल के भी साथी आए, बहुत सारे जिम्मेदार लोग आए। सोशल मीडिया में ये खबर फैलने लगी और बहुत लोग इकट्ठा हो गए और उस बीच में पूरी छानबीन हुई। वो जो दो नन हैं, एक जबलपुर से आई थी, एक आगरा से आई, वो क्यों आई? पहली बार छत्तीसगढ़ आई और कहीं नहीं रुकी, स्टेशन में ही रुकी। ये प्रश्न उठता है माननीय सभापति महोदय, और इसको हमारे माननीय वरिष्ठ सांसदगण जो जिम्मेदार हैं, नेक पद में रह चुके हैं, वो इसको भ्रामक प्रचार करके कांग्रेस के सांसद, खासकर केरल के सांसद और माननीय राहुल गांधी जी ने भी इसमें ट्वीट किया है, माननीय प्रियंका गांधी जी इसमें ट्वीट की है। ये करके एक भ्रामक प्रचार छत्तीसगढ़ में सुशासित, व्यवस्थित और बहुत ही संवेदनशील सरकार चल रही है, उसके खिलाफ में एक षड्यंत्र चल रहा है और वहां पे दो धर्मों के बीच में लड़ाने के एक प्रयास इन कांग्रेस के जिम्मेदार सांसदों द्वारा किया जा रहा है। जो रवि निगम कर है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बिना जानकारी के, क्या आपसे आप उन ट्रेन को जानती है? कहां से आई? जब आपके केरल की लड़कियां जब यहाँ आई तो क्या हम छत्तीसगढ़ की अपनी बेटियों का इज्जत नहीं बचाएंगे? हमारी आदिवासी बेटियों का हम सुरक्षा नहीं करेंगे? हमारे माननीय महेश कश्यप सांसद बस्तर के। इसी सप्ताह धमतरी के क्रिश्चियन अस्पताल में तोड़फोड़ की गई है। प्रदेश में जगह जगह और बार बार ईसाइयों के अंतिम संस्कार में रुकावट डाली जा रही है और यहां तक कि गाड़ दिए गए मुर्दों को निकालकर उन्हें दूसरी जगह दफन करने पर मजबूर किया जा रहा है। सवाल यही है कि अब जिनके नाम पर यह सारा हंगामा खड़ा किया गया था, उन्होंने ही ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर दिया है। तब क्या इसे धर्मांतरण और मानव तस्करी का मामला बताने पर तुली हुई राज्य सरकार ननों के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेगी? दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से ये लड़की बता रही है कि वो अपने नौकरी ढूंढने के लिए या नौकरी के लिए वो नन्स के साथ में जा रही थी और वो अपनी इच्छा से जा रही थी कि कोई उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं की। और नन्स ने उससे पूछा भी, ये पूछा कि भाई तुम अपनी मर्जी से जा रही हो, तुम जाना चाहती हो कि नहीं जाना चाहती हो? अगर तुम नहीं जाना चाहोगी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जाना चाहती हो तो तुम चलो करके। और इस तरीके से बातें हो रही थी उनकी, और कोई ये ज़बरदस्ती नहीं था, कोई धर्मांतरण का मामला नहीं था, कोई मानव तस्करी नहीं है। लेकिन इन्होंने बात का बतंगड़ बना करके और ये किस तरीके से उनको फंसाया। और बेचारी नन्स जो कि कितने पवित्रता का अपना वो पवित्रता की लाइफ बिताती हैं, और उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो किसी लड़की को या कुछ किसी तरीके से मानव तस्करी में या वेश्यावृत्ति में या कोई गंदे काम के लिए वो लेके जा रही हैं। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या होता है। अब ये सच्चाई जब आई है तो अब इसके साथ में वो किस तरह का रवैया अपनाएंगे या आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, उसको हम जरूर आपको बताते रहेंगे। और आप ये वीडियो बहुत से लोगों को शेयर करो जिससे कि वो देखने पाएँ और जानने पाएँ कि सच्चाई क्या है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच।